इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है या सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था आउटसाइड इंडिया, और अब मैं आ गया हूँ तो 2-3 वीडियोस मैं शूट कर दूंगा। देखिए, इंडिया में जैसे गरीबी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग जो है ना इंडिया के गरीब हैं, बट वो मान के राजी नहीं हैं। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों देश की अगर कंडीशन देखो ना, क्यों ऐसी है। उसका सबसे बड़ा कारण है इलिटरेसी। मतलब हम लोग जो है ज़्यादातर इंडिया जो है वो अनपढ़ है। आप बोलोगे कि नहीं, हमारी तो केरला में 100% लिटरेसी है या देश में सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, आज अगर आप इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम देख लो, उस प्रॉब्लम का जड़ ये है। चाहे वो सोशल कारण हो, चाहे वो पॉलिटिकल कारण हो, चाहे वो रिलीज, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा कारण इन सबका जड़ यही है कि हम लोग इलिटरेट हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग गंवार हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं, हमारे तो आसपास लोग पढ़े लिखे नहीं। पहली बात तो इंडिया में जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो सिर्फ नाम की डिग्री है ना। अगर आप गांव में चले जाओ, आज भी हमारे जो है 80-85% स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ नाम के स्कूल हैं, वो कुछ नहीं है। मतलब वो एक खंडर सा बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें 2 सरकारी टीचर हैं 6वीं 7वीं तक के लिए, और 2 टीचर वो 7 क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे भी सिर्फ मिडिल मील के लिए जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं बस। तो वो जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं वो तो मजदूरी बनते हैं। 10वीं 12वीं तक उन्होंने किसी तरह से 10वीं कर लिया, क्योंकि स्टेट वाले को पैसे लेने हैं सेंट्रल के गवर्नमेंट से, और अपने पैसे को जस्टिफाई करना है, तो वो उन बच्चों को पास करा देते हैं चीटिंग करा करके। खास करके आप ये देखोगे यूपी बिहार के सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा है। अगर अगर मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं अपने एनालिटिक्स के वीडियो देखता हूँ, तो आप लोग हो सकता है शहरों के हो, आप लोग हो सकता है कि मुंबई से शहर के हो। कुछ बड़े शहर को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो देश का है, आप लोग क्या होता है कि आप लोग स्टारबक्स में खाना खाते हो, आप लोग फ्लाइट्स में घूमते हो, तो आपको लगता है पूरा इंडिया ही ऐसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है क्योंकि ये लोग जो हैं ऐसे स्कूलों में पढ़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ नाम की डिग्री है उनके पास, पढ़ाई के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अब आप लोग बोलोगे नहीं, अरे सरकारी स्कूल से निकल के लोग IAS IPS बनते हैं ये सब। देखो, उस पर मैं आऊँगा। एक्सेप्शन हर जगह है, और अगर कोई सरकारी स्कूल से जो है IAS IPS बनता है तो ऑब्वियसली वो बाकी लोगों से अच्छा है, क्योंकि वो ऐसे जगह से निकला है जहाँ से पढ़ाई करके निकलना बड़ा मुश्किल था, और वहाँ से उसने जो है बड़े बड़े जो चीज़ें मुकाम हासिल कर लिया। बट वो एक्सेप्शन है, 100 में से एक आदमी कर गया, और वो बहुत ही अच्छा था। अगर वो प्राइवेट वगैरह में होता तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। यहाँ तो सिर्फ वो सरकारी नौकरी तक ही पहुँचता है। तो ये एक कारण है। बट जनरली ये है कि अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ना, वो सिर्फ नाम की डिग्री है उनके पास। अगर उन्होंने ग्रेजुएट भी कर रखा है, इंडिया में बहुत सारे क्या मतलब 80 से 90% जो कॉलेज के डिग्री होल्डर है ना, वो सिर्फ कहने के लिए है। वो सिर्फ कहने को डिग्री है कॉलेज की, कहने को ग्रेजुएट हैं, वो एक्चुअल उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। ग्रेजुएशन के साल में उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो कर ली, बट जो उनका बेस है वो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई उनको कुछ भी उनको नहीं आता, ठीक है। और अगर बाई चांस उन्होंने, उनमें से कुछ लोग जो पढ़े भी हैं, तो पढ़े हैं बट उनको बुकिश नॉलेज है, उनको जो सोशल नॉलेज तो है ही नहीं, है ना। सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, उनका जो दिमाग है वो खुला ही नहीं है। तो उसके चक्कर में वो हर चीज में पीछे हैं। तो आप खास करके आप किसी गांव के लोगों को के साथ बैठो, वो आपको डोरी को जस्टिफाई करके आपके सामने बात करेगा। अब आप उससे बहस ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सोच ही उतनी है ना। वो अगर आप किसी लड़की को छोटे कपड़ों में आप देखोगे तो उनसे आप बहस ही नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं नहीं तो लड़कियों की गलती है। तो आप कैसे ऐसे लोगों से जस्टिफाई कर पाओगे। अब जिसका जिसका कि मेंटल लेवल ही इतना है, जो वो है ही इतना अनपढ़, तो बोलेगा अरे हम तो अनपढ़ ही ठीक है। आप रोड पे देखते हो इंडिया में, अगर आप देखते हो ना, तो लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी जो है रोड क्रॉस कर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो नहीं करते। क्यों करते हैं वो? आपको लगता है कि अरे ये लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि वो अनपढ़ हैं, वो गंवार हैं, है ना।
आप गवार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर कोई अनपढ़ है, इलिटरेट है, या फिर उसको कुछ समझ ही नहीं है, मतलब उसकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उसको वो गलत लग रहा है। अगर उसको उसका अंदर से गलत क्या होता है कि आप अगर आप शहर से हो या अगर आप कहीं अच्छे स्कूल से पढ़े हो, तो अगर गलती से आपसे रेड सिग्नल जंप भी आप कर जाओगे ना, तो आपके अंदर का बोलेगा नहीं यार आपसे गलती होगी। बट बहुत से लोग जो इंडिया में ना, वो इसको बुरा भी नहीं मानते, उनको लगता है ये बहुत सही कर रहे हैं, रॉन्ग साइड जा रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया, उसको उनको किसी ने सिखाया नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है स्कूल जा करके मार्क करके आ गए हैं, और किसी तरह से उनका सर्टिफिकेट है और वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि हम लोग जो है ऐसे सब चीज़ों में फंसे पड़े हैं। लोग इलिटरेट हैं। जब एक सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, और उनके अंदर लिटरेसी ही नहीं है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे सिविक साइंस का? क्या उनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो सही तरीके से? आप देखो, खास करके जो मैं बार बार उसको मेंशन नहीं करना चाहता स्टेट को, जहाँ की बहुत ज़्यादा ही बुरी है पढ़ाई, है ना, तो उनके यहाँ पे आप देख लो वहाँ के लोग कैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, कैसे उन्होंने दूसरों की लाइफ झंड कर रखा है। देयर इज़ अ रीज़न। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, मतलब है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा उनकी गलती है, ये तो गवर्नमेंट को उनको पढ़ाना चाहिए था या फिर अच्छी कंडीशंस करनी चाहिए थे। बट क्योंकि ये अब एक ऐसा विशियस साइकिल बन गया है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है तो वो लोग थोड़े से वैसे बन गए हैं, और उनको सिविक सेंस नहीं है तो वो ढंग से। और यही एक कारण है कि देश का जो है हर प्रॉब्लम, अब मैं बताऊंगा इससे नुकसान क्या होता है। जो लोग अनपढ़ हैं, इनकी थिंकिंग ही नहीं है, जिनके अंदर सिविक सेंस ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो वोटिंग भी करते हैं तो गलत आदमी को चूज करते हैं। अगर इनका किसी का सरकारी नौकरी लग जाता है तो वो लोग ही करप्शन फैलाते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन लोग करप्शन है? पढ़े लिखे लोग तो करप्ट होते ही होते हैं, बट स्पेशली जो लोग ऐसे लोग से आते हैं, जो लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर गरीबी देखी, कभी उनको कुछ किसी ने ढंग से बात किया नहीं है, और उन्होंने बड़े मुश्किल से धक्के खा करके सरकारी नौकरी ले ली, और वो चीटिंग करके पास हुए हैं, और उनका जो है बड़े मुश्किल से वो उस लेवल तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए उनका तो दिल तो गवाही नहीं देगा ना करने के लिए। उनके लिए तो करप्शन बहुत सही है। आप किसी करप्ट इंसान के साथ कभी अगर आप बैठे होगे या कभी किसी से बात की होगी, उनको थोड़ी लगता है कि उन्होंने गलत किया है, उनको तो लगता है कि भाई मैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हो, जाके नेता को पकड़ो। आप कभी किसी इंजीनियर को देखना, जब कभी स्कैम में पकड़े जाते हैं ना करप्ट लेते हुए, तो वो बोलेंगे हमें क्यों परेशान करो सरकारी नौकरी वाले को, आप दम है तो नेता को पकड़ के दिखाओ। वो इस बात को अंदर दिल के अंदर जस्टिफिकेशन से मानते हैं, और उसका रीज़न ये है कि हम लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है हम इलिटरेट ही हैं, गंवारी हैं। और इसका हर चीज़ पे, हर सेक्शन पे, पूरा सोसाइटी का जो सब दिक्कतें हैं ना, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। वो रूल भी नहीं फॉलो करते। शादी जब होगी तो डॉरी भी एक्सपेक्ट करेंगे, फिर वो यही मानेंगे कि भाई लड़कियों को घर पे दबा के रखो, है ना। फिर ये टैक्स चोरी को भी मानेंगे कि भाई टैक्स चोरी भी जस्टिफाई करेंगे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी को भी खराब करना है, ये मानेंगे कि नहीं बहुत सही कर रहा है। और इसका कारण ये है कि हम लोग, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, जहां मैंने ये बताया था कि इंडिया में लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं ना, हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग गरीब हैं। ज़्यादातर जो पूरी कंट्री है हमारी पुअर है, वैसे ही ज़्यादातर हमारी जो कंट्री ना वो इलिटरेट है। हम हाई स्पीड ट्रेन नहीं बना पा रहे, इतने साल हो गए, लोगों ने 20-20, 25-25 साल तक चला लिया, हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। हमारे पास खुद का अच्छा फाइटर जेट नहीं है, हम जेट नहीं बना पाते, हम प्लेन नहीं बना पाते, है ना। हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी करते हैं, बट एक्चुअली धरातल में, मतलब जो एक्चुअली कहते हैं ना, जो ग्राउंड पे है, तो हम गरीबी, हम एक प्रॉपर रोड नहीं बना पा रहे। आप देखो हमारी रोड्स वगैरह जो बन रही है, क्या क्वालिटी बन गई उनकी। आपको किसी ने बता दिया कि वर्ल्ड क्लास है, ये अगर प्रोपेगेंडा चल गया तो आपको लगता है वर्ल्ड क्लास है। कभी आप जाके देखो, उससे पूछो जो वर्ल्ड क्लास जो दुनिया घूम गए हैं, सच्चाई तो यही है। और उनमें से कुछ लोग हो ना, वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बोल लेंगे तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। और वो रीज़न यही है कि हम लोग जो है इलिटरेट हैं। हम एक बहुत बड़े एजुकेटेड देश हमारा नहीं है।
जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप समझ लो कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, उसको आप एक हद तक मान सकते हो कि थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर लिया है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है पैसे के नाम पे बच्चों को थोड़ा सा अंग्रेजियत सिखा करके जो है सिविक सेंस डाल देते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे, है ना, उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है, और वो नहीं इसलिए है क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, चाहे वो रिलीजियस हो, आप देख लो कि एक दूसरे के रिलीजन से लड़ते रहते लोग, ऑफकोर्स लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो यही तो निशानी होती है ना गवारों की, तभी तो वो एक दूसरे के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, वरना क्यों लड़ेंगे। कभी आप दो पढ़े लिखे अच्छे संपूर्ण जो है अमीर आदमी को देखो, वो थोड़ी जाके किसी से उसके रिलीजन के नाम पे लड़ रहा होता है, वो उसका दोस्ती करके रखता, काम कर रहा होता है, आराम शांति से जिंदगी जी रहा होता है। अनपढ़ लोग, इलिटरेट लोग, गरीब लोग ही एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी आपने देखा दंगे करते हुए किसी अमीर आदमी को? नहीं, हमेशा गरीब आदमी करता है, क्योंकि वो बेवकूफ बन जाता है। ज्यादातर जो आपको देखोगे ना, जो तो कहने का मतलब ये है कि जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारे देश में, वो मेजर कारण है कि हम लोग इलिटरेट हैं। पेपर पे हमें जरूर जो है ग्रेजुएशन दिख रहे लोग, या पढ़ रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो स्कूल जा रहे हैं, या सरकारी स्कूल में नाम लिखा रखा है, किसी ने 12वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, वो उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। कॉलेज में उन्होंने कहीं से 150-200 रुपये दे करके जो है नोट्स जमा कर दिया, स्कूल में प्रैक्टिकल कर दिया, बट वो एक्चुअल में उनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। और ये लोग जब सोसाइटी में जाते हैं तो ये उल्टे सीधे काम जो है वो करते हैं, और उन्हें वो जस्टिफाइड लगता है। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि देश में लोगों का पैसा बहुत है, पर सच्चाई ये है कि हम लोग गरीब है, वैसे ही हम लोग एजुकेटेड दिखते ज़रूर हैं, हम लोग सोफिस्टिकेटेड दिखते ज़रूर हैं, बट है नहीं। लोग गाड़ियों में जरूर घूम रहे हैं, लोग कार पे जरूर घूम रहे हैं, बाइकों पे जरूर घूम रहे हैं। कोई तो रीज़न है ना कि लोग पहाड़ियों पे जाकर के इधर उधर कचरा फैला रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल एजुकेशन नहीं मिली है, या हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं, हम लोग बहुत अनस्विक हैं। कभी आप देखो, दो रास्ते लाइन रोड पे जाना, दो लाइन लगा करके लोग कहीं से जा रहे हों लाइन वाइज, देखना लोग साइड से निकल के जाना स्टार्ट कर देंगे, उसके वजह से रोड पे जाम लग जाएगा, और अब सब लोग चारों साइड से फंस जाते हैं। देखना इंडिया में क्यों करते लोग, क्योंकि ये हम हैं, हम गवार हैं। ऐसा नहीं है ये हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसकी वजह से उनको ये लगता है कि हाँ भाई, उनका इतना भी दिमाग नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि रोड अगर वो क्रॉस करेंगे तो वो जाम फैलाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है हमारे देश का जो है ये हाल है। यही एक रीज़न है कि हम हर एक चीज़ के लिए, कोई भी जो चीज़ है उसको फिक्स नहीं करना चाहते, ठीक है। और ये बहुत हद तक फिक्स होने वाला नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं 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 ये फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है, कि हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हम लोग वैसे ही पॉलिटिशियन चूज़ करते हैं जो हमें प्लीज़ करने के लिए, है ना, हमें उनको लगता है कि भाई कुछ रोड वोड कुछ अच्छा तरक्की करेंगे, इससे अच्छा इनको फ्री राशन बांट दो। और क्योंकि हम लोग, मतलब हमारे यहाँ के एक तो एजुकेटेड लोग हैं, ऊपर से गरीब लोग हैं, ये ऐसा डिजास्टर बनाता है ना कि चाहे आपको कोई हसीन सपने दिखा दे, सच्चाई यही है कि अगले 100-200 साल तक भी हमारा कुछ खास होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तरक्की नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग जीडीपी में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सब लोग अभी 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गए हैं, या चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट दुनिया हमसे कहीं आगे निकल जाएगी, है ना, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत। आपको क्या लगता है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसका कुछ सेंस बनता है, या मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ? नीचे कमेंट करके बताइए कि ये एक प्रॉब्लम है या नहीं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।